सेकंड में साकारी, साकारी इंद्रियों से काम लेने वाला। 1 सेकंड में निराकारी। जब चाहे उसी सेकंड में, जबकि साकार इंद्रियों से काम कर रहा है, 1 सेकंड में साकार इंद्रियों से काम करना बंद और किस रूप में स्थिर हो जाए? 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी बन जाए। आकारी माने इस साकारी दुनिया को भूल जाए, साकारी शरीर को भूल जाए, साकारी शरीर की कर्मेंद्रियों को भूल जाए, नई दुनिया की स्मृति में रहे। नई दुनिया कैसे बनेगी उस सब प्लानिंग में स्थिर रहे, बुद्धि से। ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहे। देह के पोषण में बुद्धि न लगे, देह के धंधों में बुद्धि न लगे। ऐसा आकारी। क्या पहचान बताई? 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। इसलिए सन 76 से पहले ही बता दिया था। ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, क्या घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए क्या होगा? है कोई न कोई व्यक्त तन में प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, और अब भी हो रहा है। फिर बोला, बाप साकार से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला आकारी, आकारी से निराकारी, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और निराकारी से फिर साकार बनेगा। क्या? कौन से बाप की बात बताई है? निराकार ज्योति बिंदु से वो तो साकारी बनता ही नहीं। बनता है, वो आकारी बनता है ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह। उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं है। तो कौन से बाप की बात है? मनुष्य सृष्टि के बाप की बात बताई कि बाप साकारी था, साकारी से आकारी बना, मनन चिंतन मंथन में मस्त रहने वाला बना। फिर मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट का बुद्धि से साक्षात्कार कर लिया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष कौन सा पार्ट बजाने वाली हूं। जब मंथन का रिजल्ट निकलता है तो फिर मंथन करने की आगे जरूरत है नहीं है। तो बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी। बस एक ही पुरुषार्थ रह जाता है। क्या? ये पूर्व जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, सुख दुख लेने देने का, जो इसी जन्म में चुकतू करना है, वो तीव्र गति से कैसे चुकती होगा
साकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा, मनन चिंतन मंथन में रहने से चुकतू होगा, या निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा? है निराकारी स्टेज में रहने से चुकतू होगा। इसलिए जिन्होंने सीरियल देखा होगा देवदेव महादेव का, उसमें दिखाया है और शास्त्रों में भी ऐसे ही है कि जब संसर्ग संपर्क संबंध में आता है तो बातचीत करते हुए दिखाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म करते हुए भी दिखाते हैं। बाकी सारा टाइम जब भी समय मिलता है तो किस स्टेज में बैठ जाता है? निराकारी स्टेज में बैठ जाता है। जो मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी में, वो शंकर और पार्वती का सम्मिलित रूप है, प्रैक्टिकल रूप है। वो सन्यासी नहीं है, वो पक्का गृहस्थी। प्रैक्टिकल हो जाता है तब बनता है, या जो चीज प्रैक्टिकल में हुई ही नहीं तब बनती है? यादगार कब बनती है? शिवाजी कभी आए होंगे तब तो चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति रखी जाती है। महाराणा प्रताप कभी आए होंगे तो उनकी मूर्ति महाराणा प्रताप की चौराहे पर रखी जाती है। ऐसे ही देवताएं भी कभी हुए हैं तो उनकी मूर्ति रखी जाती है। इन देवताओं की, महर्षियों की, नेताओं की और बड़े बड़े राजाओं की मूर्तियां तो कम रखी जाती हैं, लेकिन सबसे जास्ती मूर्तियां तो शंकर और विष्णु की रखी जाती हैं, राम और कृष्ण की रखी जाती हैं। इससे क्या साबित होता है कि प्रैक्टिकल में कभी शरीर के सहित आए हैं या ऐसे ही मूर्ति रखी गई है। और पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्रता का दुनिया को प्रूफ चाहिए या नहीं चाहिए? और प्रूफ जब प्रैक्टिकल में साकार में होगा तब प्रूफ देगा, या बिंदी रूप में है तो प्रूफ देगा? प्रैक्टिकल में होगा, साकार रूप में होगा, तभी ही प्रूफ देगा। तब उसका गायन होता है अमोघ वीर्य। भक्त तो जानते ही नहीं है कि शिवलिंग निराकार कैसे होता है। वो तो निराकार का अर्थ ये लगाते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो आंखों से देखा नहीं जाता। शिवलिंग को आंखों से देखा जाता है कि नहीं है? अरे शिवलिंग आंखों से दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो निराकार कहाँ हुआ है? हाँ, शिवलिंग का अर्थ है वो निशान जिसमें वो निराकार ज्योति बिंदु अभोक्ता प्रवेश करके पाठ बजाता है। आंखें होते हुए भी जैसे कि नहीं है, कान होते हुए भी जैसे कि नहीं है, सारी दुनिया की ग्लानि अपने ऊपर धारण कर लेता है। कलंकीधर अवतार कहा जाता है, परंतु उस ग्लानि को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। नहीं तो मनुष्यों को थोड़ी ग्लानि सुना दो तो फीलिंग आ जाती है, चेहरा लटक जाता है, खट से प्रभावित हो जाते हैं। वो एक ही भगवान का ऐसा पार्ट है जो इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि न होने के बराबर। आत्माओं का बाप शिव कहते हैं मुकर्रर रथ से। क्या कहते हैं? बाप से पूछो। कौन से बाप से पूछो?
जिस साकार तन में मैं आया हुआ हूं उस मनुष्य सृष्टि के बाप से पूछो। उस बाप का बने हो, कौन से बाप का बने हो? साकारी सो निराकारी। क्या झगड़ा चलता है ना दुनिया में कि भगवान साकार है, भगवान निराकार है। भारतवासी कहते हैं भगवान साकार है, विदेशी लोग कहते हैं नहीं भगवान निराकार है, विधर्मी आत्माएं भी कहती हैं भगवान निराकार है। ये झगड़े की बात ही नहीं है। असली बात यह है निराकार और साकार दोनों एक ही शरीर में काम करते हैं। हाँ, थोड़ी आत्माएं जो देव आत्माएं हैं वो उस साकार सो निराकार को पहचान लेती है।